Hello बच्चों, nice to meet you again. I am Alok sir. Today I am going to deliver about some topic which is your manure and fertilizer. Manure and fertilizers के बारे में previous video lectures में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस बार हम manure के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया था हमने fertilizers में क्या बताया था और manure में क्या बताया था, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। A substance which adding the field in the from nutrients of growing crop is known as, क्या बोलेंगे इसको, manure. Manure is a process adding manure in the soil is called manuring. तो और manure के थ्री टाइप्स होते हैं, मैंने बताया था फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर एंड क्रॉप कंपोस्ट, ठीक है। तो फार्म यार्ड मैन्योर जो है, इट कंसिस्ट ऑफ एनिमल डग, स्ट्रॉ, लीव्स, यूरिन एंड अदर फार्म यार्ड वेस्ट। वही मैंने फिर बताया था ग्रीन मैन्योर के बारे में। ग्रीन मैन्योर क्या होता है बेटा, जस्ट मिनट। ग्रीन मैन्योर जो है, या जो ग्रीन मैन्योर है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट, कॉमनली लिग्नियस प्लांट, एंड जो कंपोस्ट होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स, जो डेड एंड एनिमल्स से मिलकर बने होते हैं। तो बैक्टीरिया एंड फंगस जो दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस प्लांट को मैन्योर्स को बनाने में हेल्प करते हैं। अगर हम मैन्योर को सॉइल में ऐड करते हैं तो क्या फायदा होगा, इट इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। इनहेंस कैपेसिटी ऑफ द सॉइल होल्ड टुगेदर, सॉइल की कैपेसिटी बढ़ जाएगी जो होल्ड कर सकता है प्लांट के एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को। इट मेक द सॉइल पोरस एंड एक्सचेंज द गैसेस, जिसकी वजह से प्लांट भी ब्रीथ कर पाएगा और कुछ एनिमल भी सर्वाइव कर पाएंगे। फिर हमने नाम लिया फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर इज अ केमिकल सब्सटेंस, वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस था, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस था। और फर्टिलाइजर जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस, फर्टिलाइजर जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। जिसमें और फैक्टर जो कहाँ बनाए कहाँ जाते हैं, ये कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। जो फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन प्रोडक्शन होगा ये कहाँ पे होगा, तो ये फैक्ट्री में होगा। जो फर्टिलाइजर जो मैन्योर है उनका प्रोडक्शन कहाँ होगा, तो इनका प्रोडक्शन फील्ड में होगा, क्रॉप्स, ठीक है। देखिए, एनपीके इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर फॉर प्लांट। एनपीके क्या है, एन है नाइट्रोजन, पी है फास्फोरस, के है पोटेशियम। इन तीनों का यूज बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत प्लांट के लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको किया जाता है। यूरिया एंड कैन, कैन क्या है, व्हाट डू मीन बाय कैन, सी फॉर कैल्शियम, ए फॉर अमोनियम एंड फॉर नाइट्रेट। ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं क्रॉप्स के लिए। और डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज दोनों होते हैं किसके, फर्टिलाइजर के, ठीक है। जो मैन्यू सॉरी जो फर्टिलाइजर है इसका दो एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है बेटा, डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है, ठीक है। तो एडवांटेज कब होगा और डिसएडवांटेज कब बोलेंगे, क्या होगा एडवांटेज के पीरियड में और क्या होगा डिसएडवांटेज के पीरियड में, ठीक है। तो देखते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। एडवांटेज में क्या है कि दे आर इजी टू हैंड, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। वहीं डिसएडवांटेज की बात करें तो सॉइल फर्टिलिटी रेट घट जाती है इसके यूज करने से, वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। फिर हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर की। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो मैन्योर होता है इट इज ए नेचुरल सब्सटेंस, ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में बनाया जाता है, वहीं हम बात करें मैन्योर की तो ये फील्ड में बनाया जाता है, या आप प्लांट भी बना सकते हो अपने खेतों के आसपास, ठीक है। फर्टिलाइजर में ह्यूमस पाए ही नहीं जाते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मैन्योर में ह्यूमस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक जो फर्टिलाइजर है उसकी कम इसमें स्पेशल न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और इसे कम क्वांटिटी में चाहिए होती है। लेकिन मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, होते हैं बट कम होते हैं एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर, और ये लार्ज अमाउंट में यूज किए जाते हैं, ठीक है, सॉइल्स को सॉरी। एंड फर्टिलाइजर जो है वो वाटर पोल्यूशन में हेल्प करते हैं, मतलब वाटर फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। वहीं मैन्योर यूज करने से क्या होगा, वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, कोई पोल्यूशन कॉज नहीं होता है, ठीक है।
इसके बाद मैंने बताया था क्रॉप रोटेशन के बारे में। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन बेटा बहुत जरूरी है। एक ही टाइप का अगर क्रॉप हम एक ही फील्ड में ग्रो करा रहे हैं तो क्या होगा, पुअर मतलब जो मिट्टी है वहां पे उर्वरता मतलब कि वहां फर्टिलिटी रेट घट जाएगी। ठीक है, एक ही प्लांट को ईयर आफ्टर ईयर हम ग्रो कराते जाएंगे तो वहां फर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो हमें क्या करना चाहिए, वहां पे हमें क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि क्योंकि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है बेटा, रिक्वायरमेंट होती है, जिसके वजह से क्रॉप रोटेशन करने से सॉइल की फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो जाती है। तो दो क्या आप बोल सकते हैं, क्रॉप रोटेशन को अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या लिखेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन different season in the rotation so soil is not duplicate of its nutrient is called the crop rotation like a leguminous plant जैसे कि पी बीन सोयाबीन एक्सेट्रा यूज करके क्रॉप रोटेशन करते रहे। ठीक है, जिसके वजह से सॉइल की जो जैसे कि किसी चीज की अधिकता हो रही है तो उस क्रॉप ने उसे कम कर दिया, फिर दूसरे क्रॉप बनाए तो उसकी अधिकता हुई तो वो क्रॉप ले लिया, जिसके हमें वैरायटी के क्रॉप भी मिल जा रहे हैं और सॉइल की फर्टिलिटी रेट भी इंक्रीज रहेगी। तो क्रॉप रोटेशन इज अ गुड मेथड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, एंड आफ्टर दैट आता है क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें टाइम टू टाइम इरिगेशन करना पड़ेगा। इरिगेशन का मतलब होता है टू सप्लाई द वाटर, हमें वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं प्लांट की प्रोडक्ट हमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन हो तो हमें इरिगेशन अच्छे से करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीड नीड वाटर, आपको पता ही है जो प्लांट हो सीड हो तो उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, प्लांट नीड वाटर ड्रॉ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिसॉल्व होंगे और जब प्लांट एब्जॉर्ब करेगा तो उस डिसॉल्व न्यूट्रिएंट के साथ वो प्लांट वाटर के साथ मूव कर जाएगा प्लांट में, जिसकी वजह से प्लांट यूज कर पाता है। ठीक है, इसलिए इरिगेशन मस्ट इंपॉर्टेंट है। और फोटोसिंथेसिस में भी वाटर का यूज होता है और प्लांट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करता है जिसमें अपने आप को कोल्ड करता है। एटमॉस्फेरिक जो कोल्डनेस होती है हार्ट पे हमारे लिए भी फायदा है और प्लांट के लिए भी फायदा है। ठीक है, जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ, अगर वाटर को हम देखें तो इरिगेशन इज अ मेन क्या क्या यूजेस हैं, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड जर्मिनेट होते हैं। रूट में क्या होता है कि इलोंगेट मतलब वाटर को होल्ड करता है, ड्राई करता है। ठीक है, प्लांट को रूट को सूखने से ड्राई होने से बचा लेता है। न्यूट्रिएंट की अच्छे से सप्लाई हो जाती है प्लांट बॉडी में। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस भी प्लांट और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी डन हो जाता है। तो वहीं अगर हम बात करें क्या सोर्सेस हैं, क्या 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 सोर्सेस होने चाहिए पॉन्ड वाटर या मतलब जैसे कि लैक वेल कैनल ट्यूबवेल रिवर डैम, ये सब सोर्सेस हैं जो वाटर को सप्लाई करते हैं, यहाँ से हम प्लांट की सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम वन बाय वन करके डिबेट कर लेते हैं। राइट, जैसे कि मैंने बताया कि पॉन्ड पॉन्ड इज अ गुड सोर्स ऑफ इरिगेशन, लैक इज अ गुड सोर्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, कैनल ट्यूबवेल वेल रिवर डैम इज अ सोर्स ऑफ। ठीक है, तो मेथड ऑफ इरिगेशन में हम कैन बी बाय द एबल ऑफ वाटर मेनी डिफरेंट। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड, दो मेथड होते हैं। हम क्या कर सकते हैं इरिगेशन करने के लिए, दो मेथड, पहला बताया मैंने ट्रेडिशनल और दूसरा बताया मॉडर्न मेथड। क्या बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल मेथड और सेकेंड नाम ले रहा हूं मॉडर्न मेथड है। दो मेथड है बेटा जो सिंचाई करने में यूज किए जाते हैं। व्हाट इज अ ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या आएगा, दिस इज मतलब बोल सकते हो वाटर लैक वेल कैनल का यूज किया जाता है इस मेथड में, देयर फॉर स्विमिंग फास्ट। जैसे कि जो ट्रेडिशनल मेथड है इसमें अगर हम बात करें, जस्ट मिनट, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड में बात करें तो वाटर कहाँ से लेंगे, अवेलेबल ऑफ वाटर लेक वेल कैनल, यहाँ से हम वाटर उठा सकते हैं। ठीक है, और ट्रेडिशनल मेथड मतलब देयर आर स्विमिंग बास्केट मेथड, क्या क्या इसमें हम क्या करते हैं,
पानी उठा के बास्केट से भी फेंकते हैं क्रॉप के ऊपर। सिंपल पुली सिस्टम यूज कर सकते हैं। सिंपल पुली सिस्टम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अ सेकेंड। थर्ड है बेटा वाटर व्हील मेथड, यूज कर सकते हैं। और फोर्थ है चेन पंप मेथड, चेन पंप मेथड। और लास्ट है ढेकली एंड लीवर सिस्टम, ढेकली एंड लीवर सिस्टम। बचपन में आप लोग, आपके पिता या आपके घर में भैया लोग जो होंगे वो खेले होंगे इससे। ठीक है। और इसके बाद बेटा ये तो ट्रेडिशनल मेथड था जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें सिस्टम से वाटर को सिंचाई में यूज कर रहे हैं। ठीक है। वही अगर हम बात करें मॉडर्न मेथड में, तो मॉडर्न मेथड में बहुत ही अलग है। ठीक है। मॉडर्न मेथड में देखते हैं, मॉडर्न मेथड में आप इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर देखे कि मेथड ऑफ यूजफुल पर्टिकुलर वाटर डिफरेंट एरियाज, स्प्रिंकल सिस्टम। अभी हम आपको डायग्राम शो कर देते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, फिर आता है ड्रिप सिस्टम, एक आता है बेटा ड्रिप सिस्टम। आई विल शो यू डायग्राम ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। तो आपको मैंने डायग्राम शो कर दिया, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। ये ट्यूबवेल प्रोसेस है बेटा, ट्यूबवेल के द्वारा इरिगेशन की जा रही है। ठीक है। स्नोइंग के द्वारा, जैसे बकेट में भर के उठा के पानी फिर फेंका जा रहा है। ठीक है, बहुत मेहनत होते थे। वाटर बिल के द्वारा हो रहा है, ढेकली इसे बोलते हैं। ठीक है। और ये एक मेथड है मोरल एंड ब्लैंकेट। तो देयर आर मेनी सिस्टम टू यूज इन ट्रेडिशनल। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या हुआ, द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आर बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर। ठीक है, इकोनॉमिकल यूज किया गया, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम में यूज किया गया। दिस जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ऑफ इरिगेशन मोर यूजफुल, ठीक है, ज्यादा यूजफुल है ड्राई लैंड के लिए। दिस सिस्टम नेटवर्क पाइप हैविंग रोटिंग नोजल्स ऑन देयर टॉप्स एंड लिंकिंग मेन पाइप। जैसे कि ये खोल देते हो, जैसे झरने होते हैं उस टाइप के ये फव्वारे मारते हैं और प्लांट्स की पत्तों पे पड़ते हैं और ये इरिगेशन हो जाते हैं, जिससे कम वाटर भी लॉस होता है और प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में वाटर भी मिल जाता है। इट इज गुड। ठीक है। इसी तरह ड्रिप सिस्टम जो होते हैं, वाटर रिलीज ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को प्रोवाइड करते हैं नियर टू द रूट्स ऑफ द प्लांट and these most economical method of irrigation. This is highly suitable water differentiate region. This method used the fruit and flowers. ये इरिगेशन फ्रूट एंड फ्लावर्स के लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो मैनुअल रिमूवल और ओके, अभी नहीं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम आई होप आपको समझ में आया। ठीक है। ड्रिप सिस्टम इकोनॉमिकल एंड नॉट वेस्ट वाटर, जो बहुत ही दोनों यूजफुल है और दोनों में वाटर लॉस ज्यादा नहीं होता। फिर आता है लिफ्टिंग इरिगेशन सिस्टम। सम टाइम इन द प्लेस वाटर कैन नॉट बी प्रोवाइड टू द फील्ड ऑफ लेवल फील्ड इन हायर टू सोर्सेस ऑफ वाटर। इन सच प्लेसेस लिफ्टिंग इरिगेशन इंस्टॉल लिफ्ट वाटर एंड इरिगेशन पर्पस एंड रिवर लैक कैनल जो भी है यहाँ से उठाया जाता है। ठीक है। और विच टर्न इनटू द सप्लाई वाटर थ्रू द इनटेक पाइप, पाइप के थ्रू उसे सप्लाई किया जाता है। तो वाटर लोडिंग में क्या क्या है कि गिव द सॉइल बिकम द वेट एंड एक्यूमुलेट एनुअल प्लांट, जिसे एक्सपेंसिव इरिगेशन या वाटर लोडिंग कहते हैं। एक्सेसिव इरिगेशन या वाटर लोडिंग कहा जाता है। ठीक है। इज हार्मफुल टू द क्रॉप, कैसे, एक्सेस वाटर एंड वेट सॉइल डू नॉट परमिट वाटर अल्ट्रेट, मतलब ज्यादा पानी अगर भर जाएगा तो रूट को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अमाउंट में नहीं मिल पाएगा। वाटर लोडिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉइल साल्ट एंड सॉइल डैमेज, सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल फर्टिलिटी के रेट को घटाता है। ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको जवाब आपको देने चाहिए। आई होप आपको अगर ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया है तो आप इसमें कुछ आंसर्स लिख सकते हैं।
जैसे कि फर्स्ट है नेम टू कॉमनली यूज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट का नाम बताइए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, कल्टीवेटर हो गया, एक्सेट्रा। नेम द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, लूजिंग एंड टर्निंग, प्लगिंग कहा जाएगा। थर्ड है नेम द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड बाय द स्केटरिंग विद द फील्ड बाय हैंड, तो हैंड पिकर क्या बोलेंगे इसको। नेम द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, वेस्ट सुटेबल, वाटर डिफेंस एंड विनोइंग लोडिंग, तो सबसे मॉडर्न दो हमने बताया, पहला बताया आपको ड्रिप सिस्टम और दूसरा बताया स्प्रिंकलर सिस्टम। नेम द टू क्रॉप दैट नीड रेगुलर इरिगेशन बट डू नॉट स्टैंडिंग वाटर, जो वाटर में नहीं है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स और हुए हो गए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम बीडिंग के बारे में, बीड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बीड्स कैसे रिमूव किए जाते हैं, रिमूव ऑफ बीडल्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्वेस्टिंग एंड विनोइंग एंड स्टोरेज, देन आवर चैप्टर विल बी फिनिश, ठीक है। तो एक वन लेक्चर और है, उसमें आप इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर व्यूइंग।